ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की कथित मौत के बाद ईरान इजराइल युद्ध तेज हो गया है। 40 साल से ज्यादा समय से जिस सत्ता ने ईरान की बागडोर संभाली रखी थी, वही आज सिस्टम के सवालों के घेरे में है। एक ऐसा शख्स जिसने 4 दशकों तक ईरान की राजनीति, सेना, विदेश नीति और धार्मिक व्यवस्था पर अंतिम मोहर लगाई, जिसकी एक बात पर संसद, सरकार और सेना की दिशा तय होती थी, जिसकी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी और मजहबी राष्ट्रवाद की रणनीति ने पूरे मिडिल ईस्ट को 2 ध्रुवों में बांट दिया। तो आखिर में कौन थे खामेनेई और वो एक शख्स कैसे एक साधारण मौलवी से वे ईरान के सबसे ताकतवर रहबर बने, और क्यों अमेरिका, इजराइल उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ मानते थे। और अब इस तरह से रहबर का जाना क्या ईरान में बदलाव की आहट है? क्या नई पीढ़ी सत्ता की तस्वीर बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब ईरान किसके हाथ? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। ईरान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की नींव 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पड़ी थी। इस क्रांति का नेतृत्व अयतुल्लाह खामेनेई ने किया था, जिसके बाद ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक देश की सर्वोच्च ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जो 1989 से इस पद पर काबिज है, यानी 3 दशकों से ज्यादा समय से वही देश की नीतियों, सेना और न्याय व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लेते आ रहे हैं। हाल के वर्षों में ईरान के भीतर आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। खासकर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हुए, जिसने सरकार पर भारी दबाव बनाया। युवा पीढ़ी खुलकर बदलाव की मांग कर रही। 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसके बाद हुए चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान राष्ट्रपति बने। हालांकि ईरान की व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है और असली नियंत्रण सुप्रीम लीडर के हाथ में ही रहता है। अब सवाल दोस्तों यही है कि क्या आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सुप्रीम लीडर के बाद कोई नया चेहरा उभरेगा? जानकार मानते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर अंदरूनी स्तर पर मंथन जरूर चल रहा। कुछ विश्लेषकों का भी कहना है कि धार्मिक नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार की जा रही, जबकि कुछ का मानना है कि जनता के दबाव से व्यवस्था में बड़े बदलाव संभव है। फिलहाल स्थिति साफ है, ईरान की कमान अभी भी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हाथ में, लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ समीकरण बदलते हैं और ईरान भी इस बदलाव की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा, लेकिन अंतिम फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के हाथ में होगा। यदि सत्ता संघर्ष गहराया तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। बता दें कि अयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक राजनीतिक युग और एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के प्रतीक माने जाते थे। उनके विचारों और नीतियों ने ईरान को पश्चिम के सामने कभी झुकने नहीं दिया और उसी जिद ने उसे लगातार संघर्ष के रास्ते पर भी रखा। अब सवाल बस यही है कि क्या 40 साल की हुकूमत का दौर खत्म होने वाला या फिर सत्ता की पकड़ और मजबूत होगी? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि ईरान की सियासत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? ईरान में बदलाव होगा या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं।